नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BS टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। BS टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर विधानसभा सीट की, जो प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली अंबिकापुर की, जहां से TS सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या कहती है अंबिकापुर की सियासत? क्या अंबिकापुर है कांग्रेस का अभेद किला? बीजेपी के नहीं जीत पाने का क्या है कारण? 2008 में परिसीमन के बाद अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं बदली और अनुसूचित जनजाति से ये एक सामान्य सीट बन गई। ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। इस सीट को कांग्रेस का अभेद किला भी माना जाता है। यहाँ पर 40 सालों से कांग्रेस ने शासन किया है। सिर्फ 2003 के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली है। राजमहल का सियासत में क्या है असर? सरगुजा की 14 सीटों पर पैलेस का प्रभाव। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं TS बाबा। अंबिकापुर से लगाई है जीत की हैट्रिक। अंबिकापुर विधानसभा सीट पर शुरू से लेकर अभी तक राजमहल का खासा असर रहा है। वो कहते हैं ना, अतीत किसी न किसी रूप में वर्तमान में भी अपना वजूद कायम रखता है। अंबिकापुर की सियासत में भी इस सच को महसूस किया जा सकता है। महल भले ही जर्जर हो गया हो, लेकिन इसका असर यहाँ की सियासत में अभी भी कायम है। कांग्रेस के वर्तमान विधायक TS सिंहदेव भी राजघराने से हैं। TS सिंहदेव सरगुजा पैलेस के 117वें महाराज हैं और वे 2008 से लेकर अब तक अंबिकापुर सीट से चुनाव नहीं हारे हैं। TS बाबा सरगुजा संभाग में कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। सरगुजा की 14 सीटों पर सरगुजा पैलेस का प्रभाव है और सरगुजा संभाग में कांग्रेस की पूरी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, सरगुजा में TS सिंहदेव जी का जो व्यक्तित्व है, जो प्रभाव है और जो उनकी कार्यशैली है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और वर्तमान स्थिति तो ये है कि TS सिंहदेव जी का कद जो है वो सरगुजा संभाग तक सीमित नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में उनका प्रभाव दिख रहा है। बस्तर से लेके सरगुजा तक पूरे क्षेत्रों में TS सिंहदेव जी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब से वो राजनीति में आए हैं, वो नगर पालिका परिषद थी पहले, उसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्षद से अध्यक्ष के रूप में उन्होंने प्रवेश किया और 2008 से विधायक बने। जब से सरगुजा अंचल से वो चुनाव लड़े हैं, उनके सामने कोई भी कैंडिडेट टिक नहीं पाया और इस क्षेत्र में, इस अंचल में, सरगुजा अंचल में TS सिंहदेव जी का प्रभाव इतना अधिक है कि यहाँ की जो सीटें हैं उनके रुख पर सारी सीटें निर्भर करती हैं और कांग्रेस को जो झोली में इतनी सीटें गई हैं उसमें TS सिंहदेव जी के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। उन्हीं के प्रभाव के कारण है यहाँ इतनी सारी सबकी सब सीटें सरगुजा अंचल की। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि 14 जो सीटें आई थी उसमें एक बड़ा भूमिका इस बात का था कि आदरणीय TS सिंहदेव जी CM बनेंगे, ऐसा मतदाताओं की मंशा थी और उस पर वो पूरा नहीं हो पाया। अब तक के चुनाव परिणाम की यदि बात करें तो साल 2003 में भाजपा के कमलभान सिंह 37,222 वोटों के अंतर से कांग्रेस के मदन गोपाल सिंह से जीते
ये अंतर काफी बड़ा था। तो वहीं साल 2008 में कांग्रेस के टीएस सिंहदेव 948 वोटों के अंतर के साथ भाजपा के अनुराग सिंह देव से जीते। तो वहीं साल 2013 में कांग्रेस के टीएस सिंहदेव 19,558 वोटों के अंतर के साथ अपने करीबी भाजपा के अनुराग सिंह देव से जीते। और यही आंकड़ा बढ़ते बढ़ते साल 2018 में पहुंच गया, जहां कांग्रेस के टीएस सिंहदेव अपने करीबी भाजपा के अनुराग सिंह देव से 39,624 वोटों से जीते। 2023 के विधानसभा चुनाव में अंबिकापुर सीट बीजेपी के निशाने पर होगी। कांग्रेस के अवैध किले में सेंध मारने के लिए भाजपा हर मुमकिन कोशिश करेगी। अंबिकापुर विधानसभा सीट के इतिहास की बात की जाए तो 1951 में हुए पहले आम चुनाव से लेकर अब तक 2 ही बार ये सीट भाजपा की झोली में आई है। 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर प्रभु नारायण त्रिपाठी यहां से चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे थे और गृह मंत्री बने। तब कांग्रेस के रविंद्र प्रताप को 4,898 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2003 में हुए राज्य के पहले चुनाव में कमल भान सिंह मरावी ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता और तब कांग्रेस के मदन गोपाल सिंह 37,222 वोटों से चुनाव हारे थे। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर प्रबोध मिंज ने भी 14,568 वोट हासिल किए। इन 2 चुनावों के अलावा हमेशा से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है। 2003 से लेकर 2018 तक लगातार टीएस सिंहदेव चुनाव जीत कर आ रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम चुनाव हुए हैं जब अंबिकापुर विधानसभा से बीजेपी जीती हो। उसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि उनके समन्वय की क्षमता बहुत अधिक है और इस कारण से कांग्रेस यहाँ मजबूत है। और वैसे भी सरगुजा जिला, अविभाजित सरगुजा जिला, कांग्रेस के दृष्टिकोण से ये कांग्रेस ऐसा कहा जाए कि कांग्रेस के पक्षधर ज़्यादा लोग हैं यहाँ, और आदिवासी बहुल होने के कारण से कांग्रेस को आदिवासी समुदाय से बल मिलता रहा और यही कारण है कि कांग्रेस की जीत ज़्यादातर चुनाव में होती रही है। क्या कहता है अंबिकापुर का जातीय समीकरण? सामान्य वर्ग के साथ ही मुस्लिम क्रिश्चियनों की अच्छी खासी आबादी, अनुसूचित जनजाति, गौंड, कंवर और उरांव वोटर्स भी मौजूद। रजवार, यादव और साहू समाज के लोग निभाते हैं निर्णायक भूमिका। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर गौंड, कंवर, रजवार, उरांव, मुस्लिम, ब्राह्मण, ईसाई और क्षत्रियों की अच्छी खासी आबादी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम, उरांव और ईसाई मतदाता हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और अंबिकापुर से विधायक टीएस सिंहदेव ने यहां से जीत की हैट्रिक लगाई है। टीएस बाबा के चुनाव लड़ने से सरगुजा संभाग की 2 अन्य सीटों पर भी प्रभाव पड़ता है और इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलता है। 2018 के चुनाव में कुल 2,03,212 मतदाता थे, जिनमें 99,685 महिलाएं और 1,03,516 पुरुष। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में करीब 24,000 नए मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से वोटरों की संख्या बढ़कर करीब 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। क्या सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हो या कांग्रेस की, लेकिन यहाँ पर बहुमत में हमेशा कांग्रेस पार्टी की टीएस सिंहदेव जी के एक मजबूत नेतृत्व में अच्छे रिजल्ट हमेशा रहे हैं। उन्हें सर्वमान्य हम लोग नेता यहाँ पर स्वीकारते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ में काम करती है और टीएस सिंहदेव जी बहुत जवाबदेही के साथ भी इस क्षेत्र में यहाँ के मतदाताओं का, सरगुजा वासियों का ध्यान भी रखते हैं। वैसे जातिगत आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ये तो है ही है,
साथ ही गौड़ समुदाय में 40% करीब कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं लोग, और जो दूसरी जो पिछड़े वर्ग में हैं, जैसे पैनका समाज के लोग हैं और अन्य जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जो व्यवसाय का काम करते हैं, वो 25-30% ही इनके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं। अंबिकापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरी कोई बड़ी पार्टी भले ही पैर जमाने में सफल नहीं हो सकी, लेकिन यहाँ दूसरे दल इन दो पारंपरिक प्रतिद्वंदियों बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं है। 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस और बीजेपी का खेल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बिगाड़ सकती है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले हैं और आने वाले चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हैसियत और कद और भी बढ़ सकता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विषय में बात करें यदि अंबिकापुर विधानसभा को लेकर के, तो इनको सबसे ज़्यादा जो वोट मिला है वो 6000 वोट मिला है, जो 2008 में मिला है। उसके बाद 2500, और ये जो आखिरी चुनाव 2018 का था उसमें लगभग 4500 के आसपास इनको वोट मिला है। किंतु जिस प्रकार से कोल माइंस को लेकर के उदयपुर क्षेत्र में आंदोलन चला है, जहां इनका प्रभाव माना जाता है, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कुछ वोट बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। सरगुजा अंबिकापुर विधानसभा सीट गौड़ बाहुल्य क्षेत्र है, काफ़ी लोग गौड़ हैं, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाए ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वैसे तो जो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक परिवेश है, यहाँ दो पार्टियां ही प्रमुख हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बाकी क्षेत्रीय पार्टियां बहुत सारी आएंगी, क्योंकि समय के अनुसार क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव होता जा रहा है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आ सकती है, आप भी आ सकती है, बीएसपी भी आ सकती है, एसपी भी आ सकती है, बहुत सारी पार्टियां आ सकती, लेकिन इसका कोई नुकसान कांग्रेस को ऐसा प्रतीत नहीं होता। गौड़ समाज की स्थिति यह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो उनके जातिगत, उनके समुदाय से ही वो पार्टी है, वो कुछ हद तक कहा जाए अविभाजित सरगुजा में तो कहना चाहिए सोनहत से लेकर के बैकुंठपुर और प्रेमनगर, इन क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे इधर आते हैं हम लुंड्रा और अंबिकापुर विधानसभा और सीतापुर में, तो उनकी संख्या भी कम होती जाती है और प्रभाव भी कम होता है। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो गौड़ समुदाय और कंवर समुदाय के लोग परिस्थितिवश वोट करते हैं, परिस्थितिवश ही मतदान करते हैं, और वो परिस्थितियां उनके जातिगत सोच और समझ, विचारधारा के आधार पर होती है। क्या है जनता के जमीनी मुद्दे? क्षेत्र में पेयजल की बड़ी समस्या, कई इलाकों में हाथियों के आतंक का खतरा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़कों की बदहाली, किसानों को कृषि बीमा का लाभ नहीं मिलना, सिंचाई का मुद्दा भी है महत्वपूर्ण। अंबिकापुर सीट भले ही कांग्रेस के प्रभाव वाली है, लेकिन 2023 के चुनाव में इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सीट से टीएस सिंहदेव लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं, फिर भी क्षेत्र में इतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। स्वास्थ्य सुविधा, सड़कों की बदहाली, पेयजल की समस्या से लेकर सिंचाई के मुद्दे पर विपक्षी दल कांग्रेस को घेर सकते हैं। इसके साथ ही सिंहदेव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में टीएस बाबा के सामने अपना गढ़ बचाने की एक बड़ी चुनौती होगी। छत्तीसगढ़ में एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव। उस वजह से सरगुजा अंबिकापुर विधानसभा में विकास के नाम पर एक नाली का ईंट का भी निर्माण नहीं कहीं दिख रहा है। किसी भी प्रकार का, चाहे नाली का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, जो सिंचाई, इनका जो अमृत जल योजना है
वो उसमें भी पूरा घोटाला और घपला दिख रहा है, जो केंद्र सरकार का ही योजना है, न कि ये छत्तीसगढ़ सरकार का है। लेकिन इनकी आपसी लड़ाई की वजह से अंबिकापुर में विकास की एक भी नींव नहीं रखी गई, एक भी गाथा नहीं रखी गई और चारों तरफ निराशा ही निराशा। अंबिकापुर विधानसभा में चाहे आप लखनपुर चल जाइए, चाहे उदयपुर चल जाइए, चाहे अंबिकापुर ग्रामीण में चल जाइए, कहीं भी एक ईंटा का निर्माण इनका नहीं दिख रहा है। और इन्होंने घोषणा पत्र ऐसा ही किया था कि मतलब हम ये करेंगे वो करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अब साल भर 4.5 साल तक सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में दौड़ते रहे और अंबिकापुर जनता के साथ साथ सौतेला व्यवहार किया इन्होंने। वैसे अगर हम तुलनात्मक देखें, पिछले बार जैसे पिछले 15 साल तक रमन सरकार रही है, कई विकास कार्य हुए और मौजूदा अगर 4.5 साल भूपेश सरकार का अगर तुलना करते हैं तो उस हिसाब से पब्लिक को काफ़ी निराशा ही हाथ लगा है कि हम जिस उद्देश्य से जो सोच करके सरकार लाए थे, है ना, उस पर खरा नहीं उतर पाई सरकार। और अंबिकापुर विधानसभा क्या पूरे संभाग के लोग तो अपने TS सिंहदेव जी को ही चाहते थे मुख्यमंत्री बनाना, उसमें भी पब्लिक को थोड़ा निराशा हुआ कि बाबा नहीं आ पाए। देखिए, पिछले 4.5 वर्ष पूर्व जो चुनाव हुए थे उसमें हमारे जो विधायक हैं और छत्तीसगढ़ शासन में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बन रहा हूं कहकर वोट लिया था और अंबिकापुर विधानसभा की जनता ने उन्हें 40,000 मतों से जिताकर विधानसभा में भेजा था। लेकिन 4.5 साल में कोई विकास के कार्य नहीं हुए। जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बतौर यहाँ से वोट देकर भेजा था, मुख्यमंत्री वो बन नहीं पाए और रह रहकर उनका जो दर्द उभरता है कि मुख्यमंत्री बनने की मैं इच्छा रखता हूं, जिसको लेकर भूपेश बघेल जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अंबिकापुर की घोर अपेक्षा की है। अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा जिले की और अविभाजित सरगुजा की उपेक्षा हुई है। आप सड़कों के हाल देख लें, पुल पुलिया, स्कूल, नगर निगम के हाल देख लें, बद से बदतर स्थिति है। पूर्व की सरकार में जो काम हुए थे केवल वही दिख रहे हैं। विकास के नाम पर एक नया ईंट इस सरकार में 4.5 वर्षों में नहीं रखा गया है अंबिकापुर में। देखिए, विकास की तो बात ही छोड़िए, बल्कि ये पीछे चला गया। इसलिए देखिए, हमारे किसी पार्टी विशेष का बात हम नहीं कर रहे हैं। पहले जो रोडें बनी थी, सड़कें जो बनी थी और पहले जो भी निर्माण क्या जो भी काम हुआ था वो जस का तस रहा और बल्कि उसके आगे न बढ़ने के कारण रोड भी खराब हुआ। आप सरगुजा संभाग की बात करिए तो कोई भी सरगुजा संभाग का कोई भी सड़क सही नहीं है। यहाँ तक कि ये संभाग मुख्यालय अंबिकापुर है, यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा जर्जर हैं। आप किसी भी गली में चल जाइए, मेन रोड को छोड़ करके कहीं भी सही नहीं है। नाली का वही हालत ख़राब है, चिकित्सा व्यवस्था वैसी ख़राब है, शिक्षकों की कमी है विद्यालयों में। ये तो विकास तो आप कह ही नहीं सकते। उधर भाजपा की बात की जाए तो सरगुजा में बीजेपी पिछले 1 दशक से एक ऐसे नेता की तलाश कर रही है जो सबको साथ लेकर चल सके और जिसके नेतृत्व में पूरी पार्टी चल सके। यहां भाजपा में बिखराव है, पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। भटगांव से पूर्व विधायक स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी के निधन के बाद भाजपा कुशल नेतृत्वकर्ता की कमी को पूरा नहीं कर सकी, जिसका परिणाम यह है कि पिछले 3 चुनावों में न सिर्फ अंबिकापुर बल्कि सरगुजा की दूसरी विधानसभा लुंड्रा और सीतापुर भाजपा से दूर हैं। भाजपा को कुशल नेतृत्वकर्ता के साथ साथ जमीन पर पसीना बहाने वाले नेता की अभी भी तलाश है। और इस चुनाव में भी मैं मतलब मुझे जो बीजेपी के कैंडिडेट के नाते जो वोट मिले वो लगभग 62,000 के आसपास वोट मिले। तो कहीं ना कहीं हमारे वोट जो हैं उसमें वृद्धि भी हुई है और स्थिर भी रहे हैं और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी वो जो एक तरीके से डाउन जाना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि बीजेपी के जो वोट हैं वो निश्चित रूप से स्टेबल हैं और परिस्थितियाँ और माहौल यदि अनुकूल रहेगा तो उसमें बोनस मिलेगा हम लोग को, तो विक्ट्री हो सकती है पार्टी की। टीएस सिंहदेव जी के सामने भाजपा ने पिछले 15 साल में कोई मजबूत विकल्प नहीं ला पाया। यही कारण है कि अभी भी वो संशय की स्थिति में कई फ्लैक्स आजकल लगते हुए दिखते हैं और वो फ्लैक्स कहीं ना कहीं पे प्रश्न चिन्ह उठाता है कि कहीं ये संभावित किसी पार्टी के
कैंडिडेट के रूप में तो आगे नहीं आ रहे, मैं भाजपा के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, पर भाजपा अब का ये आंतरिक मामला है वो क्या तय करते हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अंबिकापुर विधानसभा में अभी भी एक उनकी टी.एस. सिंहदेव जी की अमिट छाप है और बीजेपी को भी एक मजबूत सशक्त दावेदार खोजने में दिक्कत हो रही है, पर ये उनका आंतरिक मामला है, वो जिसे भी तय करेंगे। हम लोग एक स्वस्थ कंपटीशन के रूप में इस मैच को फिर खेलेंगे। भाजपा जितनी आक्रामक पहले थी और जिसके कारण से ये सत्ता में बने थे यहाँ, क्योंकि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं थी और जो केंद्र सरकार में जो कुछ भी हो रहा था, जो गतिविधियां थी राजनीतिक, उसके विरोध में बहुत ही ग्रास रूट लेवल तक ये बहुत सक्रिय थे और उसका खुलकर बहुत मुखर होकर के विरोध करते थे, जो अब देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ का नेतृत्व जो है वो आपस में बटा हुआ, बिखरा हुआ है। इनको संगठित होने की ज़रूरत है, जो अगर यदि ये संगठित नहीं होते हैं तो यहाँ जो चुनावी परिणाम इनके पक्ष में बहुत जो उम्मीद है वो नहीं आ सकता ऐसे इस तरह से। कुल मिलाकर अंबिकापुर की सियासत की बिसात में राजा से लेकर प्यादे तक सभी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। अब देखना है कि राजनीति के इस खेल में कुर्सी हासिल कर कौन राजा बनता है और कौन प्यादा साबित होता है। सूबे की सियासत में अंबिकापुर विधानसभा सीट काफ़ी अहमियत रखती है। यहाँ से कद्दावर नेता स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव 3 बार चुनाव जीते और विधानसभा पहुँचे। 2018 के विधानसभा चुनाव में सरगुजिया सरकार की ऐसी लहर चली कि संभाग की 14 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अंबिकापुर शहर की जनता को सिंहदेव से काफ़ी उम्मीदें थी कि अंबिकापुर का अब तेज़ी से विकास होगा, लेकिन 2.5 साल का सीएम विवाद कहीं ना कहीं विकास में रोड़ा डाला, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को उठाना पड़ा। हालांकि विपक्षी दल कि भाजपा के पास इस सीट से ऐसा कोई चेहरा नज़र नहीं आता जो सिंहदेव को 2023 के चुनाव में शिकस्त दे सके। जनता अब क्या करने वाली है और 2023 के चुनाव में किसके साथ जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।